नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुमित्रा नंदन पंत की कविता परिवर्तन। इस कविता का भावार्थ को हम देखेंगे। कविता में कवि ने क्या कहने की कोशिश की है। वैसे तो ये कविता हिंदी के पाठ्यक्रम में कई सारे यूनिवर्सिटी ने इस कविता को लिया है, पर इसको यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी रखा गया है। तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए इस कविता को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। परिवर्तन सुमित्रा नंदन पंत की लंबी कविता है जो 1926 में प्रकाशित कविता संग्रह पल्लव में संकलित है। परिवर्तन एक ऐसी लंबी कविता है जिसमें सुमित्रा नंदन पंत छायावादी से प्रगतिवाद में परिवर्तन हो रहे थे। इस कविता में प्रकृति के कोमल और कठोर चित्रों के साथ भाग्यवाद और निराशावाद के स्वर भी प्रस्फुटित हुए हैं। इस कविता का वैशिष्ट्य और महत्व सभी विद्वानों ने एक स्वर में स्वीकार किया है। शक्तिप्रिय द्विवेदी ने इस कविता के संबंध में यह कहा है, उसमें परिवर्तनमय विश्व की करुण अभिव्यक्ति इतनी वेदनाशील हो उठी है कि वह सहज ही नहीं, सभी हृदयों को अपनी अनुभूति के कृपा सूत्र में बांध लेना चाहती है। इस कविता की प्रासंगिकता के विषय में डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि वास्तव में पंत जी ने न तो इससे पूर्व ही और न इसके बाद ही इतनी आवेशपूर्ण कविता लिखी है। परिवर्तन पंथ के काव्याकाश में उस दूरवर्ती तारे के सदृश है जो सबसे पृथक रहकर अपनी ज्योति विकीर्ण करता है। लाइक ए स्टार दैट डवेल्स अपार्ट। परिवर्तन के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता है। पल्लव के अंत में पंत जी जगत के विषम परिवर्तन के नाना दृश्य सामने लाए हैं। इसकी प्रेरणा शायद उनके व्यक्तिगत जीवन की किसी विषम स्थिति ने की है। ये आचार्य शुक्ल ने कहा है। जगत की परिवर्तनशीलता मनुष्य जाति को चिरकाल से क्षुब्ध करती आ रही है। परिवर्तन संसार का नियम है। यह बात स्वतः सिद्ध होने पर भी सहृदय और कवियों का मर्म स्पर्श करती रही है और करती रहेगी, क्योंकि इसका संबंध जीवन के नित्य स्वरूप में है। जीवन के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश के कारण कवि कल्पना को कोमल, कठोर, मधुर, कटु, भयंकर कई प्रकार की भूमियों पर बहुत दूर तक एक संबद्ध धारा के रूप में चलना पड़ा है। परिवर्तन के कथ्य में एक विशिष्ट क्रम दिखाई पड़ता है। क्रम में कम 6 खंडों में यह विभाजित है। कविता का आरंभ समृद्ध संस्कृति अतीत से होता है। सुख वैभव से युक्त यह पुरातन काल अब दिखाई नहीं देता। सृष्टि में सर्वत्र ज्ञान का प्रकाश था, चतुर्दिक ऐश्वर्य था, प्रचुर सौंदर्य था, जीवन शुद्ध, सहज और प्रकृति था। अब उस सुवर्ण काल की बातें मिथ्या है। नाश्वर जगत में परिवर्तन का चक्र प्रवाहित है। अब बसंत पतझड़ में बदल जाता है। प्रातःकाल की लाली संध्या भी आग में बदल जाती है। यौवन हड्डियों के कंकाल में बदल जाता है। व्याल जैसे काले केस कांस और सिवार जैसे हो जाते हैं। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। इस परिवर्तन के कारण ही बचपन वृद्धावस्था में, मुस्कुराहट रुदन में, संयोग वियोग में बदल जाता है। संसार की नश्वरता को देखकर पवन भी शून्य में ठंडी सांसें भरता है। ओस के रूप में आंसू बहता है।
समुद्र का मन सिसक उठता है, तारे सिहर उठते हैं। कवि कहते हैं, अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन। कविता के दूसरे और तीसरे खंड में विनाश का रूप, संसार की नश्वरता और सतत परिवर्तनशीलता पर विचार किया गया है। परिवर्तन विश्व विजेता है, इसके आक्रमण से नगर उजड़ जाते हैं, वैभव के प्रतीक महल खंडर हो जाते हैं, शारीरिक और मानसिक रोगों में वृद्धि हो जाती है। बाढ़, भूकंप परिवर्तन की सेना के क्रूर सैनिक है। परिवर्तन के भय से जगत का हृदय निरंतर कंपित होता है। मनुष्य परिश्रम पूर्वक धन उत्पन्न करता है, पर परिवर्तन ओलों की वर्षा से उन फसलों को नष्ट कर देता है। आइए कुछ पंक्ति देखते हैं। तुम नृशंस नृपस जगत पर चढ़ अनियंत्रित, कहते हो संतृप्ति को उत्पीड़ित पद मर्दित, नग्न नगर कर मग्न भवन, प्रतिमाएं खंडित, हर लेते हो विभव, कला कौशल चिर संचित, आधि व्याधि बहु वृष्टिवात उत्पात अमंगल, वहिन बाढ़ भूकंप तुम्हारे विपुल सैन्य दल। काल की क्रूर भ्रिकुटी, परिवर्तन का परिहास। परिवर्तन से ही विश्व का अश्रुपूर्ण इतिहास लिखा गया है। शक्तिशाली परिवर्तन के एक इशारे से आलीशान भवन धाराशाही हो जाते हैं। पर्वत की चोटियां खंडित होकर गिरने लगती है। काल का औरुण भ्रकुट विलास, तुम्हारा ही इतिहास, एक कठोर कटाक्ष तुम्हारा अखिल प्रलयंकर, समर छोड़ देता निसर्ग संस्कृति में निर्भर, भूमि चूम जाते हैं अभ्र ध्वज सौंध श्रृंगवर, नष्ट भ्रष्ट साम्राज्य भूति के मेघाडंबर। इस कविता में मनुष्य के जीवन के लिए गए विभिन्न प्रतीक चिन्हों में यह सिद्ध किया गया है कि इस नश्वर संसार में सुख और शांति क्षणिक है। सुख का संसार क्षण में नष्ट हो जाता है। प्रातःकाल की माँ बनने वाली स्त्री की गोद क्षण भर में सूनी हो जाती है। जिसकी अभी अभी शादी हुई है, उसने भी कोई एक संसार से कूच कर जाता है और दूसरे का सौभाग्य लुट जाता है। प्रातः ही तो कहलाई मात, पथोधर बने रोज उदात, मधुर उर इच्छा को अज्ञात, प्रथम ही मिला मृदुल आकार, छिन गया हाय गोद का बाल, गरी है बिना बाल की नाल। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल की हल्दी का हाथ, खुले भी न थे ताज के बेल, रिवर भी चुम्बन शून्य कपोल। हाय रुक गया वही संसार, बना सिंदूर अंगार। इसी नश्वरता पर कवि चिरकाल से विचार करता आ रहा है। दूसरे और तीसरे खंड में संसार की नश्वरता और परिवर्तनशीलता के वर्णन के बाद चौथे खंड में संसार में जब सुख दुखमय है और इसकी ओर संकेत है, जिसमें गरीबी और अमीरी के शोषण और विलास के विपन्नता और यातना के चित्र है। मानवता घायल है। बहुत से लोगों के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। कड़कती सर्दी में उनका शरीर कांप रहता है। शोषक गरीबों को लूटने में लगा है। मनुष्य क्रूर, हिंसक और रक्त पिपासु हो गया है। प्रत्येक सुबह नई लीला लेकर उपस्थित होती है। शांति और सुख कहीं और है। संसार में हिंसा, शेष, क्रूरता, संहार, युद्ध, शोषण का साम्राज्य है। जो भी वैभव, विलास और सौंदर्य हमें दिखाई देता है, वह शोषण पर आधारित है।
कोटि मनुजों के निहय अकाल, नयन मणियों से जटिल कराल, अरे दिग्गज सिंहासन जाल, अखिल मृत देशों के कंकाल, मोतियों के तारक लरहार, आंसुओं के श्रृंगार। 5वें खंड में संसार की नश्वरता और दुखमयता के कारण उत्पन्न निराशा और अवसाद से उबरने का प्रयत्न है। कवि का भ्रम दूर हो जाता है, वह समझ जाता है कि ब्रह्म नित्य और जगत अनित्य है। जिस प्रकार सागर में तरंगे उत्पन्न होती है, तिरोहित होती है, उसी प्रकार ब्रह्म की इच्छा से ही जगत का निर्माण होता है। संपूर्ण सृष्टि में एक ही सत्ता सर्वत्र विद्यमान है, सुख और दुख, सवेरा और रात्रि, उसी सत्ता के दो छोर है। एक ही छवि के असंख्य उद्गण, एक ही सब में स्पंदन, एक छवि के विभात में लीन, एक विधि के अधीन। इस विषय में एक व्यापक उल्लास है जो विविध रूपों में अभिव्यक्त होता है। यही प्रत्येक हृदय में प्रेम का रूप धारण करता है। वही उर में प्रेमोच्छ्वास, काव्य में रस कुसुमों में वास, अथल तारक पलकों में हास, लोल लहरों में लास, विविध दृश्यों में विविध प्रकार, एक ही मर्म मधुर झंकार। इसीलिए संसार और परिवर्तन पर्यायवाची है। यह नित्य तत्व में ही सृष्टि जन्म लेती है, एक नित्य तत्व में ही सृष्टि जन्म लेती है और फिर विनष्ट होकर उसी में समा जाती है। वस्तुतः एक ही मूल तत्व है जो विविध नाम और रूप में अभिव्यक्त होता है। इस विविधता का कारण है कर्म और कर्म की मूल प्रेरणा है कामना। निसंदेह दुख किसी को नहीं चाहिए, किंतु दुख के अभाव में सुख व्यर्थ है, सरस प्रतीत होते हैं। इसलिए दुख ना हो तो सुख की कोई उपयोगिता नहीं है। आंसुओं के बिना तो जीवन बोझ बन जाएगा। वस्तुतः पंत के इस दर्शन में विभिन्न भारतीय और अभारतीय दार्शनिक सिद्धांतों की झलक दिखाई देती है। तरसते हैं हम आठों यम, इसी से सुख अति सरस प्रकाम, झेलत निसी दिन का संग्राम, इसी से जय अविराम, बिना दुख के सब सुख निसार, बिना आंसू के जीवन भार, दिन दुर्लभ है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। इस कविता के अंत में कवि ने परिवर्तन को सर्वशक्तिमान मान लिया है। संसार में जो कुछ है, जैसा कुछ है, वह सब परिवर्तन है। परिवर्तन नवजीवन का वरदान है। विश्व रूप सृष्टि का कर्ता है। माया भय परिवर्तन है। एक और अनेक व्यक्ति और समष्टि के बीच अदृश्य रूप में घूमता है। परिवर्तन वह महासागर है जिसमें सत सत लोगों के समान उठते हैं और विलीन हो जाते हैं। अरे महाबुद्धि लहरों से सतलोक चराचर, क्रीड़ा करते सतत तुम्हारे अस्फित वक्ष पर, तुंग तरंग से सतयुग सत सत कल्पांतर, उगल महोदर में विलीन करते तुम सतवर, सत सहस्त्र रवि शशि असंख्य ग्रह उपग्रह उड़ंगन, जलते हैं बुझते हैं स्फुलिंग से तुम में तक्षण, अचिर विश्व में अखिल दिशावधि कर्म वचन मन, तुम ही चिरंतर अहे विवर्तनहीन विवर्तन। इस कविता के स्पष्टतः दो भाग है। एक आत्मगत संवेदना, प्रेम, विरह और विषाद का चित्रण करने वाला। दूसरा परिवर्तन के विराट बिंब को प्रस्तुत करने वाला। इन दोनों भागों में एक सूत्र बनाए रखने में
परिचित छायावादी शैली ही सहायक बनी है। दुख, विरह, निराशा, अवसाद की मनोदशा का परिवर्तनकारी शक्तियों के संदर्भ में उदात्तीकरण किया गया है। उसे मानवतावादी आशाओं, आकांक्षाओं से संबद्ध कर दिया गया है। छायावादी शैली और चिंतन की स्पष्ट छाप इस कविता पर है। इस कविता में प्रकृति कोमल, कठोर, भयानक, विनाशकारी, दार्शनिक आदि सभी रूपों में रूपायित हुई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।